अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं ना यूसुफ और मैं हूं रेहान तारिक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइन। धुंध ने फिर शहर में बिसात बिछा दी। हद निगाह कम होने पर लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। आसमान से गिरा खजूर में अटका ज़रबुल मिसल का अमली मुजाहरा। लाहौर एयरपोर्ट टर्मिनल पर जगह न होने से इत्तेहाद एयरलाइंस के 241 मुसाफिर 2.5 घंटे जहाज में कैद रहे। तलबा के बाद उस्तादा की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाने का फैसला। पहले मरहले में 300 स्कूल्स में ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम लगाया जाएगा। कौमी असासे नीलाम नहीं होने देंगे। मुजव्विज़ा निस्कारी नामंजूर। मुश्तरका तहरीक चलाएंगे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, रेलवे, PIA, PTCL, स्टील मिल समेत दीगर इदारों की यूनियन ने इत्तेहाद कर लिया। चेयरमैन अफ्तमा SM तनवीर से इंटरनेशनल कॉटन एसोसिएशन के सदर मोहित शाह के वफ्द के हमरा मुलाकात। वफ्द ने कॉटन की खरीदो फरोख्त में इंटरनेशनल कॉटन एसोसिएशन के किरदार से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। आसमा जहांगीर ग्रुप के चौधरी मोहम्मद रमजान पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। चौधरी मोहम्मद रमजान को पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए 8 के मुकाबले 11 वोट मिले। लाफसरान की रोजाना कारकर्दगी की कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग शुरू। नाकिस कारकर्दगी वालों को फारिग कर दिया जाएगा। एडवोकेट जनरल पंजाब मुस्तफा रमदे का इंतबाह। शादबाग में बहनोई से 1.5 करोड़ भत्ता मांगने वाला CIA कोतवाली के हत्थे चढ़ गया। जमशेद नामालूम नंबरों से राब्ता करता रहा। फोन कॉल से पुलिस 5 रोज बाद मुलजिम तक पहुंच गई। कस्टम एंटी स्मगलिंग टीम का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसाइटी में छापा। शहरी नोमान अशरफ के जेर इस्तेमाल 50 लाख मालियती जर्मन साख्ता स्मगलशुदा OD कार्ड बरामद कर ली। ट्रक ड्राइवर थाना सत्तो कतला और मॉडल टाउन कचहरी के दरमियान शटल कॉक बन गया। मोहम्मद जुल्फकार 4 माह में सुफेदारी के तकाजे पूरे ना कर सका। पुलिस ने ट्रक के 6 टायर और दीगर पुर्जे गायब कर दिए। वजीर आला मियां शहबाज शरीफ से सुंदस फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। ख्वाजा सलमान रफीक, सुहेल बड़ाइश, अदाकार सुहेल अहमद समेत दीगर की शिरकत। फाउंडेशन के चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मन्नू भाई ने वजीर आला को ब्रीफिंग दी। उधर वजीर आला का मवेशियों को शहरी हदूद से बाहर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल का बरवक्त हल। CCPO चौधरी शफीक अहमद ने सुहेल लाशारी की सरबराही में 7 रुकनी सिटीजन पुलिस बिजनेस लाइजन कमेटी तश्कील दे दी। उधर सुहेल लाशारी की वफ्द के हमरा गवर्नर पंजाब से मुलाकात। मलेरिया और डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ को सिफारिशात मुरतब करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सेक्रेटरी सेहत बाबर हयात तारर की सदारत में इजलास में फैसला। उधर टाउन हॉल में डेंगू तदारुक के लिए काम करने वाली NGOs में असनाद तकसीम की गई। हफ्ते की छुट्टी खत्म और कब्रों के लिए मुफ्त अराजी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में तहरीक जमा करा दी। मुस्लिम लीग काफ और शबाब मिली बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद के लिए हम आवाज। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पंजाब हुकूमत इंतखाबात कराने में मुखलिस ही नहीं। शिबली टाउन की मेन सड़क दुरुस्त हालत में होने के बावजूद तामीर के लिए उखाड़ दी गई। सीवरेज के पानी से मकीनों की जिंदगी अजाब। जाफराबाद बागवानपुरा में शराबी शौहर ने तेल छिड़ककर एहलिया को आग लगा दी। जुबैदा तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल। उधर इब्राहिम कॉलोनी गाजियाबाद में जेर तामीर मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर जख्मी होने वाला 35 साल रशीद सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। महकमा औकाफ में तकर्रुर तबादले। मैनेजर बीबी पाकदामन दरबार बदर हयात तब्दील। डॉक्टर अब्दुल गफूर को एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद लगा दिया गया। उधर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने जनवरी में रिटायर होने वाले एहलकारों में पेंशन के कागजात और चेक तकसीम कर दिए। ईवान इकबाल में अरफा करीम फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ड्रीम ऑफ अरफा सेमिनार। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि मुल्क का नाम रोशन करने वाली बेटी पर पूरी कौम को फख्र है।
दी सिटी स्कूल टाउनशिप में महफिल मिलाद, तलबा और तालिबात ने गुलहाए अकीदत पेश किए। उधर सेंट्रल कॉलेज ऑफ कॉमर्स इशरा में महफिल मिलाद का एहतमाम, सना ख्वान मुस्तफा मरहूब अहमद हमदानी की खुसूसी शिरकत। डॉन बॉस्को स्कूल के बानी की 58वीं सालगिरह के मौके पर हैप्पी डे मनाया गया। तलबा ने मिली नगमे और ड्रम्स बजाकर स्कूल के बानी को खिराज तहसीन पेश किया। अलहमरा हॉल में पीस फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम स्ट्रीट चिल्ड्रन का आलमी दिन मनाया गया। वजीर इंसानी हुकूक खलील ताहिर संधू की शिरकत। शहर की 80% मार्केटों के अहदेदार लाहौर ट्रेडर्स अलायंस में शामिल। गुलबर्ग ट्रेडर्स बोर्ड और लाहौर ट्रेडर्स अलायंस के सरपरस्त आला सफदर अली भट्ट की जानिब से ताज रहनुमाओं के एजाज में जोराना। गैरिसन कंट्री क्लब में डायमंड टायर्स की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम इनामात। लाहौर समेत मुल्क भर से डीलर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। रेलवे ग्राउंड में पाकिस्तान प्रीमियर फुटबॉल लीग मैच, आरबी ने केपीटी को शिकस्त दी। उधर अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में प्राइम फॉर्म ने दोस्ताना क्रिकेट मैच में 9 स्पोर्ट्स के खिलाफ 60 रन से कामयाबी हासिल कर ली। और सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान के वालिद और साबिक मेयर लाहौर की 14वीं बरसी परवेज मलिक, मियां मरहूब अहमद, चौधरी शहबाज मलिक वहीद समेत सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। उधर मुस्तफा टाउन में हबीब जालिब की अहलिया मुमताज जालिब की रस्म चहलम अदा कर दी गई। हेडलाइंस ऑफ निजानी बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे रोज भी बंद है। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर हुआ है। इस अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि धुंध के बायस अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे रोज भी बंद है। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होकर रह गया है। नबील रज़ा मलिक इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे। नबील, बताइएगा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध की क्या सूरत हाल है और फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास? जी रेहान, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मरतबा फिर से मुसलसल तीसरी रात जो है वो धुंध की शदीद लपेट में आ चुका है। इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट और इसकी गिरदो नवाज जो हद निगाह है वो 100 मीटर तक महदूद होकर रह गई है, जो कि परवाजों की आमद और रवानगी के लिए किसी सूरत भी मौजूद नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसी वजह से अब जो 11 घंटे तक लाहौर एयरपोर्ट को खुला रखा गया उसको अब दोबारा से बंद कर दिया गया है। और इब्तदाई तौर पर लाहौर से रवाना होने वाली PAE की 3 परवाजें जो हैं वो मुतासर हुई हैं। लाहौर से PAE की जाने वाली परवाज PK305 जो है इसको रनवे से वापस बुला लिया गया है। इसी तरह लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली PAE की परवाज PK658 को भी रनवे से वापस बुला लिया गया है, जबकि लाहौर से मस्जिद जाने वाली परवाज PK263 जो कि चंद लम्हों बाद ही रवाना की जानी थी उसको भी वापस बुला लिया गया है। और तमाम मुसाफिरों को जहाज से उतार कर इंतजारगाह में मुंतकिल किया जा रहा है। और PAE इंतजामिया के मुताबिक कुछ देर इंतजार के बाद इन तमाम मुसाफिरों को घर रवाना कर दिया जाएगा। इसी तरह सिविल एविएशन इंतजामिया की जानिब से भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रुख करने वाले मुसाफिर और उनके अहले खाना एयरपोर्ट आने से पहले फ्लाइट इंक्वायरी पर राब्ता जरूर कर लें, क्योंकि सुबह 11 बजे तक लाहौर एयरपोर्ट बंद रहेगा। जी बहुत शुक्रिया नबील रज़ा मलिक हमें अपडेट करने के लिए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर गई जब 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा एक साथ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। तहम एयरपोर्ट पर मौजूद आवाम ने सरदार अयाज सादिक और शफकत महमूद की बजाय सिर्फ साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी जिंदाबाद के नारे लगाए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद अयाज सादिक और उनकी अहलिया समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद और साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी एक साथ PIA की परवाज PK391 पर इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। सरकारी स्कूलों में तलबा की ऑनलाइन हाजिरी के फैसले के बाद असातिज़ा की हाजिरी को भी ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया गया। पहले मरहले में 300 सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत असातिज़ा की हाजिरी ऑनलाइन कर दी जाएगी। रेटिकल रोड प्रवाह के गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल में EDU एजुकेशन परवेज अख्तर खान की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में तमाम DO समेत लाहौर भर के सरकारी स्कूलों के 1200 हेड टीचर्स ने शिरकत की।
खराब 63 ट्रैफिक सिग्नल्स को ठीक करने के लिए 3 करोड़ 34 लाख रुपए के फंड्स हासिल करने के लिए टीपा ने एक दफा फिर डीसीओ को लेटर भिजवा दिया। अगर फौरन फंड्स जारी ना हुए तो ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक करवाना मुमकिन नहीं होगा। टीपा ने डीसीओ लाहौर अहमद जावेद काजी को लेटर भिजवाया है, जिसमें कहा है कि ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं, जिनकी बहाली के लिए 3 करोड़ 34 लाख रुपए के फंड्स मुख्तलिफ टीएमओज ने अदा करने थे, जिन्होंने ये रकम जारी करने से इनकार कर दिया है। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल्स की मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। शालामार चौक को सिग्नल फ्री बनाने के लिए 20 करोड़ 70 लाख रुपए लागत का मंसूबा तैयार कर लिया गया। सड़क की कुशादगी के लिए चौक से मुल्हिका अराजी खरीदी जाएगी। समरी मंजूरी के लिए वजीर आला को भिजवा दी गई है। शालीमार बाग के करीब वाक़े शालामार चौक पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए पंजाब हाईवेज डिपार्टमेंट ने सिग्नल फ्री मंसूबा तैयार किया है। मंसूबे के तहत चौक पर मौजूद सिग्नल्स को खत्म करके डिवाइडर तामीर किया जाएगा। शालामार लिंक रोड से बागबानपुरा और दरोगा वाला जाने वाली ट्रैफिक चौक से बाएं हाथ मुड़ेगी। वजीर आला पंजाब ने लाहौर को साफ रखने के लिए मवेशियों को शहरी हदूद से बाहर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब के दीगर 5 बड़े शहरों में भी सफाई का जदीद निजाम लाया जाएगा। वजीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा राना सनाउल्लाह, बिलाल यासीन, राना मशहूद अहमद खान, मुशीर ख्वाजा सलमान रफीक, वाइस चेयरमैन LTA ख्वाजा अहमद हसान, तुर्क कंपनियों अलबराक और ऑसपाक के नुमाइंदों ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ थोक फरोशा सब्ज़ी मंडी बादामी बाग ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सोमवार तक मंडी से भत्ताखोरी को हर सूरत में खत्म करवाया जाए। बसूरत दीगर मंगल से मंडी के तमाम भरिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करेंगे। बादामी बाग सब्जी मंडी में अंजुमन ताजरान तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ थोक फरोशा का इजलास सरपरस्त आला हाजी असगर अली भट्टी की क़यादत में मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर ज़हीरुद्दीन, सीनियर नायब सदर सैयद एजाज शाह, हाफिज बिशारत अली, मोहम्मद गुलजार जट, राजा अकील, कलीमुल्ला, नूर खान, सद्दाम खान समेत दीगर ने शिरकत की। 10 एडिशनल सेशन जजेस ने मंशियात के 2000 इश्तिहारी मुल्जिमों के जामनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए पहले रोज 1500 जामनों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने तमाम थानों के SHOs को हुक्म दिया कि जामनों को जल्द गिरफ्तार करके पेश किया जाए। सेशन कोर्ट में मंशियात के केसों की समाअत के लिए 10 अदालतें काम कर रही हैं, जिनमें से लाहौर के 100 थानों से मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। मंशियात केस के 2000 मुल्जिमान अपनी जमानतें करवा कर गायब हो चुके हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब मुस्तफा रमज़ी की हिदायत पर तमाम लॉ अफसरान की रोजाना कारकर्दगी की कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले लॉ अफसरान को फारिग करने के लिए फहरिस्त वजीर आला को भिजवाई जाएगी। एडवोकेट जनरल पंजाब मुस्तफा रमज़ी ने लॉ अफसरान की कारकर्दगी चेक करने के निजाम को कंप्यूटराइज कर दिया है और तमाम लॉ अफसरान को हिदायत की गई है कि वो दफ्तर में आते ही बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए हाजिरी लगाएं। CCPO चौधरी शफीक अहमद ने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल बर वक्त हल करने के लिए सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुहेल अशारी की सरबराही में 7 रुकनी सिटीजन पुलिस बिजनेस लाइसेंस कमेटी तश्कील दे दी है। CCP ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस और ताजिर बिरादरी के दरमियान फौरी और मौसर राब्तों के लिए 7 रुकनी सिटीजन पुलिस बिजनेस लाइसेंस कमेटी तश्कील दे दी गई है। CCPO ने सुहेल अशारी को CPBLC का चेयरमैन मुकर्रर किया है। मियां तारिक मिसबाह और अमजद चौधरी वाइस चेयरमैन, नसरुल्लाह मुगल जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद इकराम प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जबकि जफर महमूद और अजमत जावेद को मेंबर मुकर्रर किया गया है। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि सुंदस फाउंडेशन मूजी मर्ज में मुब्तला हजारों मासूम जिंदगियां बचाने का अजीम कारनामा सर अंजाम दे रही है। हुकूमत फलाही कामों में मसरूफ इदारों से भरपूर ताउन करेगी। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से सुंदस फाउंडेशन के वफ्द ने मन्नू भाई की सरबराही में मुलाकात की। इस मौके पर सीनियर सहाफी सुहेल बड़ाइच, सुहेल अहमद अजीजी, सूबाई वजीर राना मशहूद, ख्वाजा सलमान रफीक, सेक्रेटरी सेहत, इत्तलात, खजाना और DGPR भी मौजूद थे। इंटरनेशनल कॉटन एसोसिएशन के सदर मोहित शाह ने 3 रुकनी वफ्द के हमरा एप्टमा हाउस का दौरा किया और चेयरमैन एप्टमा पंजाब SM तनवीर से मुलाकात की। दौरे और मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं शहजाद खान अब्दाली अपनी इस रिपोर्ट पर। चेयरमैन एप्टमा पंजाब SM तनवीर ने वफद को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन दुनिया भर में कॉटन की तीसरी बड़ी खरीदार है। उन्होंने कहा कि हाल ही में यूरोपीय यूनियन की जानिब से GSP+ स्टेटस मिलना मुल्क की सनत की तरक्की के लिए इंतहाई खुश आइंद है। We are importing a lot of cotton and we don't know anything about it. And to make a ICA member, this association we also look at it.
ICA के सदर मोहित शाह का कहना था कि उन्होंने कॉटन सेलर्स और खरीदारों को एसोसिएशन रूल्स में की जाने वाली तब्दीलियों से आगाह करने के लिए दौरा भारत किया, जो काफी कामयाब रहा। ICA के मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जल्द ही कॉटन खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान को कोर्सेज करवाए जाएंगे। इन कोर्सेज से इन्हें बैनुल-अक़वामी माहदों में अपने हुकूक के हुसूल में आसानी होगी। हमारा मेन रीजन यहाँ आज लाहौर आने का है एंड मीटिंग मेंबर्स ऑफ एप्टमा is to ensure that we have greater cooperation, better training, better understanding. Pakistan is a very growing, important market in the world. मोहित शाह का कहना था कि कॉटन की 80% तिजारत ICA के जरिए होती है। श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश समेत दीगर मुल्कों में इन्फोर्समेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, जो खरीदार और सेलर्स के दरमियान माहदों पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं। कैमरामैन हाफिज बाबर के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पार्टी हाउस को शहर की सकाफती सरगर्मियों का मरकज बनाने के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी ने तज़ीन और आराइश के काम को अज़-सर-ए-नो शुरू कर दिया। अदीब और शायर अब यहाँ आने को तैयार नहीं हैं। ऐसा क्यों है, जानते हैं आमिर रज़ा खान की इस रिपोर्ट में। माल रोड पर YMCA बिल्डिंग में वाक़या पार्टी हाउस का वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर अज़-सर-ए-नो तमीर किया गया था, लेकिन सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसकी तज़ीन और आराइश करने में नाकाम रही, जिसके बाद इस काफती और तारीखी विरसे की हामिल इमारत को वॉल सिटी अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया, जिसने इस तारीखी इमारत की अज़-सर-ए-नो तज़ीन और आराइश के काम का आगाज कर दिया। वॉल सिटी अथॉरिटी की डायरेक्टर तानिया कुरैशी के मुताबिक पार्टी हाउस की तारीखी हैसियत ही नहीं, इसकी ज़ाहिरी शक्ल को भी तब्दील किया जाएगा। हम इसकी जो आउटलुक है, जो उसका मूड है, जो उसकी फील है, उसको पुराने एंटीक तरीके पर, एंटीक जो ओरिजिनल था पार्टी हाउस, उसकी तरफ से लेकर जाए। पार्टी हाउस आने वालों को यहाँ अब वो माहौल नजर नहीं आता जिसका तस्वर किए वो यहाँ आते हैं। यहाँ आने वालों का मुतालबा है कि पार्टी हाउस को पुरानी तर्ज पर बहाल किया जाए। चाहती हूँ मैं कि फिर से इसकी दोबारा से वही पार्टी हाउस की दोबारा से वही लुक जो है वो बहाल हो जाए और वही सारा काफी सरगर्मियाँ और इल्मी सरगर्मियाँ यहाँ पे रिवाइव। यहाँ पे जितने भी हमारे अदबी जो शुआरा हैं और जितने भी अदबी पर्सनालिटीज हैं वो यहाँ पे बैठा करते थे। अदब और सकाफत किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे की पहचान हुआ करते हैं, लेकिन इसी पहचान की निशानी पार्टी हाउस अपने सही फुर्सा की मुंतजर है। पार्टी हाउस हमारी अदबी और सकाफती रवायात का अमीन है। जरूरत इस अमर की है कि यहाँ पर आने वालों को पार्किंग समेत अच्छी सहूलियात फराहम की जाए, जो कि वॉल सिटी अथॉरिटी ने इसको टेक ओवर करते हुए जिनका वादा किया था। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रज़ा खान। मुस्लिम लीग काफ ने बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद के लिए शबाब मिली के साथ चलने का ऐलान कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने में मुखलिस नहीं है। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से शबाब मिली पाकिस्तान के सेक्रेटरी हाफिज महमूद की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही से शबाब मिली के वफ़द ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारे साथ मिलकर बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद के लिए हुकूमत पर दबाव डाले। कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसाइटी के रिहायशी नोमान अशरफ के कब्जे से जर्मन साख्ता स्मगल शुदा कीमती ओडी कार तहवील में ले ली है। कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम को खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसाइटी के रिहायशी नोमान अशरफ के जेर इस्तेमाल ओडी कार स्मगल शुदा है। कस्टम की टीम ने रेकी करके गाड़ी में सवार नोमान अशरफ से जर्मन साख्ता महंगी ओडी कार तहवील में ले ली है। फिरोजपुर रोड इचरा अड्डा के ताजरों और शेरशाह कॉलोनी के रिहायशियों ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बिला वजह चालानों पर ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। शेरशाह कॉलोनी के रिहायशी अलीबर्ड ने सर्विस लाइन में गाड़ी खड़ी की, जिस पर ट्रैफिक वार्डन्स ने चालान करने की कोशिश की तो ताजरों और शेरशाह कॉलोनी के रिहायशियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि शेरशाह कॉलोनी के रिहायशियों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं जहां पर वो गाड़ी खड़ी कर सकें। ट्रैफिक वार्डन सर्विस रोड पर गाड़ी खड़ी करने पर भी चालान कर देते हैं। गैस कंपनी लाहौर रीजन ने हमसायों को गैस देने वाले सारिफिन के कनेक्शन मुनक़ता करने शुरू कर दिए। कानून के मुताबिक सारिफ किसी भी घर को गैस फराहम नहीं कर सकता। मैनेजिंग डायरेक्टर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी आरिफ हमीद की हिदायत पर गैस चोरी के खिलाफ मुहिम जारी है। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से गैस किल्लत की शिकायत मंजर आम पर आईं तो सुई गैस कंपनी लाहौर रीजन की जानिब से शहर में चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। लेस्को में ग्रेड 19 के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलम साबिर को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ओकाड़ा सर्कल, मंसूर जावेद मैनेजर मार्केटिंग और कुतुब निसार को अगले ग्रेड में तरक्की देकर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तैनात किया गया है, जबकि तारिक पाशा को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को सूर सर्कल लगा दिया गया है।
ایوان اقبال میں عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ڈریم آف عرفہ کے نام سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے خصوصی شرکت کی۔ ایجنٹن روڈ پر واقع ایوان اقبال میں منعقدہ تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی خواجہ سلمان رفیق، جسٹس ریٹائرڈ ناصر جاوید اقبال، کرنل ریٹائرڈ امجد کریم رندھاوا، بیگم امجد کریم رندھاوا، ابصار عالم، رانا جاوید، سربت کریم رندھاوا اور عرفہ کریم کے اہل خانہ سمیت شہر کے مختلف کالجز کے طلباء اور اساتذہ سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ناظرین، شادیوں کا سیزن عروج پر ہے۔ ڈریس ڈیزائنر حضرات نے دلہوں کے لیے شیروانیوں کی نت نئی ڈیزائننگ کر کے مختلف آؤٹ لیٹس پر ڈسپلے کرتی ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں علی اکبر کی یہ رپورٹ۔ شہر کی مختلف گارمنٹس مارکیٹیں ان دنوں مختلف شیروانیوں کے فیبرک، رنگوں اور ڈیزائنوں سے سجی نظر آ رہی ہیں۔ مال روڈ شیئرنگ کراس اور ریگل چوک کے درمیان واقع گارمنٹس مارکیٹیں اس لحاظ سے شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں کہ یہاں سے کم اور زیادہ قیمت پر ہر ایک کی پسند کے مطابق گارمنٹس ورائٹی دستیاب ہے۔ اسی لیے یہاں پر دلہا کے ڈریسز، جن میں شیروانی خاص اہمیت کی حامل ہے، 10,000 سے لے کر 50,000 تک مل جاتی ہے۔ معروف ڈریس ڈیزائنر عبدالوحید چودھری کا کہنا ہے کہ شادی کے موقع پر دلہا کے لیے شیروانی کا انتخاب کل بھی اہم تھا اور آج بھی اسی طرح لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے حالیہ شادیوں کے سیزن کے لیے شیروانیوں کی خاص ڈیزائننگ کی ہے، جو کسی بھی دلہا کے معیار کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ پرائس بریکٹ کے حساب سے پیکج ہے۔ آج کل تو ویسے بھی لوگ جو ہے نا پسند کرتے ہیں کہ شادی زندگی میں ایک دفعہ کروانی ہے، تو اچھے کپڑے پہن کے جائیں اور اس کی یادگار رہتی ہے، ویڈیو بنتی ہے، فوٹوگرافس اترتی ہیں۔ جہاں نت نئے فیشن کی شیروانیاں مارکیٹ میں متعارف ہو رہی ہیں، وہیں لوگ ان کی قیمتوں سے بھی پریشان ہیں۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ علی اکبر، سٹی 42۔ گیرزن کنٹری کلب میں ڈائمنڈ ٹائرز کی جانب سے سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی، جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ڈیلرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں کمپنی کے جنرل مینیجر خرم عباس، مبین رضا، مارکیٹنگ مینیجر محمد کلیم، پروگرام آرگنائزر محمد عارف اور شہزاد سلیم سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا سے آنے والے ڈیلر حضرات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ دوران تقریب رواں سال سب سے زیادہ سیل کرنے والے ڈیلرز کو بذریعہ قرآن نازی عمرے کے ٹکٹ اور دیگر بیش قیمتی انعامات دیے گئے۔ بلیٹن میں بات کریں گے شہر میں جاری کھیل کی سرگرمیوں کے حوالے سے اور جانیں گے زین الحسن سے۔ جی بہت شکریہ ریحانہ اور رانا آپ کا۔ اور سپورٹس نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے انٹرورسٹی ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کے حوالے سے۔ انٹرورسٹی ویمن کرکٹ چیمپئن شپ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے شہید بینظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی پشاور کو 52 رن سے شکست دے کر اپنے نام کر لیا۔ اتفاق کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 30 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز بنائے۔ سبا یونس 45 اور سبا نعیم 50 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اور اب بات کریں گے پرائم فارم کے دوستانہ کرکٹ میچ کے حوالے سے۔ پرائم فارم نے دوستانہ کرکٹ میچ میں 9 سپورٹس کے خلاف 60 رن سے کامیابی حاصل کر لی۔ علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں پرائم فارم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 35 اووروں میں 8 وکٹوں پر 290 رنز بنائے۔ عمران بخش 93 اور کاشف عباس 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ باؤلنگ سائڈ کے تیمور بھٹی نے 4 جبکہ سلمان ڈار نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ اور اب پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ کے میچ میں آرمی نے کے پی ٹی کو دلچسپ مقابلے کے بعد 1 گول سے شکست دے دی۔ ریلوے گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں آرمی نے کے پی ٹی کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ آرمی کی جانب سے محمد عارف نے 5ویں منٹ میں ہی گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلوائی، جو پہلے ہاف کے اختتام تک برقرار رہی۔ دوسرے ہاف میں دلچسپ کھیل دیکھنے کو ملا۔ دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کے گول پوسٹ پر خوب حملے کیے۔ 58ویں منٹ میں محمد عمران نے آرمی کی جانب سے گول کر کے اپنی ٹیم کی برتری کو دگنا کر یونیورسٹی شعبہ امتحانات نے MAMSc 2014 کے داخلوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ 18 فروری تک سنگل فیس کے ساتھ داخلے جمع ہو سکیں گے۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ امتحانات نے MAMSc پارٹ 1 اور پارٹ 2 سالانہ امتحان 2014 کے لیے داخلہ فارم جمع کرانے کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ شیڈول کے مطابق ریگولر امیدواروں کے لیے MAMSc پارٹ 1 کے لیے سنگل فیس کے ساتھ دستی داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 18 فروری مقرر کی گئی ہے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت ہونے والے 5ویں اور 8ویں کے سالانہ امتحان میں 2,28,804 امیدوار شرکت کریں گے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت ہونے والے 5ویں کے امتحان میں 1,13,288 جبکہ 8ویں کے امتحان میں 1,75,116 امیدوار امتحان دیں گے۔
5वीं का इम्तहान 570 इम्तहानी सेंटर्स जबकि 8वीं का 549 इम्तहानी सेंटर्स में लिया जाएगा। पंजाब यूथ फेस्टिवल के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन मजंग में मुकाबला मजमून नवीसी का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने खुसूसी शिरकत की। जिले सतह के मुकाबले में डिग्री कॉलेजेस की 40 और इंटर सतह मुकाबले में 70 तालिबात ने शिरकत की। अंग्रेजी में होने वाले मुकाबला मजमून नवीसी में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन बिलालगंज की नता जावेद ने पहली, लीडरशिप कॉलेज नेटवर्क की नरगिस बशीर ने दूसरी, जबकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होम इकोनॉमिक्स की अतीका मसूद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। डॉन बॉस्को स्कूल के बानी डॉन बॉस्को की 58वीं सालगिरह के मौके पर हैप्पी डॉन बॉस्को डे मनाया गया। तलबा ने तराने और ड्रम बजाकर अपने बानी को खिराज तहसीन पेश किया। एम्प्रेस रोड पर वाक़ डॉन बॉस्को स्कूल में सालाना हैप्पी डॉन बॉस्को की तकरीब में फादर जोसेफ शहजाद ने खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल शकीला भट्टी, मिस मंजूर, सना, जमीला और मिस्टर जोएल समेत असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ मिली नगमे और ड्रम्स बजाकर स्कूल के बानी को खिराज तहसीन पेश किया। अब आपको बताएंगे कि कोट लखपत के इलाके में उस्ताद ने 6 साला बच्ची पर तशद्दुद किया है। बच्ची की टांग और चेहरे पर शदीद चोटें आई हैं। आबिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट सुनते लेंगे। आबिद चौधरी बताएगा कि कोट लखपत के इलाके में उस्ताद का 6 साला बच्ची पर मुबैना तशद्दुद हुआ है। बच्ची की टांग और चेहरे पर शदीद चोटें आई हैं और पुलिस ने भी इस हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या अपडेट है आपके पास इस वाक़े के हवाले से? जी बिल्कुल, ये उस्ताद के रातों कमसिन तालबात पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या कोट लखपत के इलाके मदीना टाउन में पेश है, जिसमें 6 साला फायदा के वालिदैन के मुताबिक इनकी बच्ची मदीना टाउन के इलाके में वाकई अक्सर पब्लिक स्कूल में पढ़ती है और जब स्कूल से आज वापस आई तो बच्ची के चेहरे और टांगों पर शदीद तशद्दुद के निशानात पाए गए थे, जिसकी वजह से बच्चे से चला भी नहीं जा रहा था। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि स्कूल टीचर सलमान ने बच्ची को 2 का पारा ना याद होना पर मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसके बाद तो उसको बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दाई मेडिकल के बाद बच्ची को इस वक्त घर में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक बच्ची के चेहरे और टांगों पर कई चोटें हैं, जबकि वालिदैन की जानिब से पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और एक स्पेशल छापामार टीम बना दी है, जिसके लिए जो टीचर सलमान है, स्कूल का प्रिंसिपल बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए वह छापामार टीम जो कि कोट लखपत के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार रही है। जबकि पुलिस का कहना है कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। जबकि 6 साल बच्ची पर स्कूल टीचर के तशद्दुद के वाक़े पर वज़ीर पंजाब मियां मोहम्मद शबाशी ने भी नोटिस ले लिया। उनका कहना है कि वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी हमें इस वाक़े के हवाले से अपडेट करने के लिए। शहर लाहौर के रंग निराले यूनियन कौंसिल 77 की आबादी शिबली टाउन मेन सड़क दुरुस्त हालत में होने के बावजूद तामीर नो के बहाने तोड़ दी गई। इलाके में सीवरेज का पानी खड़ा होने से मकीनों की जिंदगी अजाब बन चुकी है। हसन अली की ये रिपोर्ट देखते हैं। बंद रोड से मुत्तसिल शिबली टाउन का इलाका हुकाम और इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस मसाइल का गढ़ बन चुका है। चंद रोज कबल इलाके की मेन रोड को तामीर नौ का कहकर उखाड़ दिया गया, जिससे इलाके में सीवरेज का पानी बीमारियों को दावत देने लगा है। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा मुतलका हुकूमती इदारों को इलाके की सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, जबकि अवामी नुमाइंदे भी इंतखाबात जीतने के बाद दोबारा इलाके में नहीं आए और न ही उनके मसाइल हल करने को तैयार हैं। सर ये तकरीबन पिछले 1.5 साल से बना हुआ है। यहाँ से तो पहले सबसे पहले गायें भैंसें यहाँ से निकाली जाएं तो फिर इस इलाके का मसला हल हो सकता है। इन्होंने ये सड़क का फंड मंजूर करवाया जी, सड़क बना रहे हैं, हम सड़क बना रहे हैं, लेकिन बुनियादी और दरीना मसला इस इलाके का सीवरेज का है। बुनियादी मसला ये सीवरेज का ही है, पानी का ही है। ये तकरीबन अक्सर शबो रोज दूसरे तीसरे या महीने में इसी तरह ये बाजार भर जाता है। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये हमारा ये इलाका वो जो सीवरेज का दरोगे वाले कहते हैं वो जी आते नहीं है, ये कारपोरेशन में नहीं है, ये ऊपर से ये कुछ जानवरों का भी मसला है, या कुछ बैफलो वगैरह लोगों ने रखी हुई हैं। वो कहते हैं जब तक ये नहीं जाएंगी उससे पहले ये बाजार ठीक नहीं हो सकता। मकीनों का कहना है कि इलाके की मेन सड़क जो कि बिल्कुल दुरुस्त थी, चंद रोज कबल तामीर नौ का कहकर उखाड़ दी गई, जिसके बायस अब इलाका जोहर का मंजर पेश कर रहा है। शिबली टाउन के मकीनों ने मुतालबा किया है कि वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इलाके का दौरा करके अवाम को मसाइल से निजात दिलाएं। ये सबसे बड़ी यूसी है, 40,000 वोट है इसमें, और जो चीज बुनियादी सहूलतें बिल्कुल भी नहीं है। और इसका फंड जो है यूसी 70 का MPA भी कहता है हमारे 4 सिपाही, वो 4 सिपाहियों से बगैर कोई काम करा ही नहीं सकता, क्योंकि वोट सारी अवाम ने दिया इसको।
शिबली टाउन की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामिया के अहलकार लाहौर शहर की हालत बेहतर करने में किस हद तक संजीदा हैं। कैमरामैन राना अयाज के साथ हसन अली, सिटी 42। आसमा जहांगीर ग्रुप के चौधरी मोहम्मद रमजान पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन के सालाना इंतखाबात हुए। इंतखाबात में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सलमान असलम भट्ट ने रिटर्निंग अफसर के फराइज सर अंजाम दिए। पाकिस्तान काउंसिल के मेंबरान की कुल तादाद 22 है। वाइस चेयरमैन के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप की जानिब से चौधरी मोहम्मद रमजान और प्रोफेशनल ग्रुप के जिया आवान के दरमियान मुकाबला था। महकमा काफ मजहबी अमूर में वसी पैमाने पर तकर्रुर तबादले के अहकामात। डॉक्टर अब्दुल गफूर को एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद, जबकि मैनेजर बीबी पाक दामन दरबार बदर हयात को हेड ऑफिस रिपोर्ट करने के अहकामात जारी किए गए। महकमा काफ की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ताहिर अहमद एडमिनिस्ट्रेटर पाकपतन, जियाउल मुस्तफा एडमिनिस्ट्रेटर रावलपिंडी, अब्दुल सत्तार खान एडमिनिस्ट्रेटर गुजरावाला, इशरतुल्लाह नियाजी एडमिनिस्ट्रेटर फैसलाबाद, मोहम्मद इकबाल नियाजी को एडमिनिस्ट्रेटर डेरा गाजी खान लगा दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को अरशद रफीक ने जनवरी में रिटायर होने वाले अफसरान और मुलाजमीन में पेंशन के कागजात और चेक तकसीम कर दिए। लेस्को हेडक्वार्टर में रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लेस्को चीफ अरशद रफीक ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान रिटायर होने वाले अब्दुल रशीद, मोहम्मद खान, खुशी मोहम्मद, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद अमीर खान, नदीम अहमद, मोहम्मद बीन, रशीद अहमद, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद अमीन, इफ्तिखार हुसैन, जुल्फिकार मुगल और सैयद गुफरान शाह में पेंशन कागजात और चेक तकसीम किए गए। कमन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन सबनाबाद में इंटर कॉलेजिएट मिली नगमों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में 26 कॉलेजेस की तालिबात ने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार मिली नगमे पेश किए। अकमल सुमरू की रिपोर्ट। पंजाब यूथ फेस्टिवल के हवाले से समनाबाद में मुनक्किद होने वाले मिली नगमों के मुकाबलों में प्रिंसिपल डॉक्टर तस्नीम अख्तर, प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज बिलालगंज डॉक्टर नाइमा ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मिली नगमे के मुकाबले में डॉक्टर शाहिदा खुर्शीद, डॉक्टर समीना नदीम, मिस आरफा बतूल और मिस सना हनफी ने मुनसफीन के फराइज सर अंजाम दिए। मुकाबले में शरीक हर तालिबा ने 2 से 5 मिनट के दौरानिये में तरन्नुम के साथ मिली नगमे पेश किए। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तेरे हम बना रहे हैं। हर लहज़ाए मोमिन की नई शान, नई में अल्लाह की बुरहान। तकरीब के दौरान शुरका भरपूर दाद देकर तालबात का हौसला बढ़ाते रहे। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। इंटर कॉलेजिएट मुकाबले के पहले राउंड में जीतने वाली तालबात को डिवीजन की सतह पर होने वाले मुकाबलों के लिए मुंतखब किया जाएगा। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। पीसी लॉन्ड्री की नई ब्रांच का डिफेंस में इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में लॉन्ड्री चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल मलिक और पीसी अफसरान समेत दीगर शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। डीएचए फेज 5 में खुलने वाली पीसी लॉन्ड्री की इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर पीसी रूम्स मोहम्मद दावर, असिस्टेंट मैनेजर पीसी लॉन्ड्री खादिम मंजूर खुसूसी तौर पर शरीक हुए। डीएचए एसोसिएशन के नायब सदर अनवारुल हक समेत दीगर समाजी शख्सियात और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल मलिक का कहना था कि पीसी लॉन्ड्री डिफेंस पर शहरियों को मयारी सर्विसेज फराहम की जाएंगी, जिससे पीसी ब्रांड का नाम मजीद रोशन होगा। हब थिएटर और लाहौर एल्मा स्कूल के ज़ेरे एहतमाम बर्रे सगीर पाक और हिंद के तारीखी वाक़यात पर मबनी थिएटर ड्रामा तोबा तेग सिंह अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पेश किया गया। तलबा तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत की। जैन मदनी की ये रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर अल्मा स्कूल के तलबा और तालिबात ने हब थिएटर कंपनी के साथ मिलकर ड्रामा टोबा टेक सिंह पेश किया, जिसे देखने के लिए तलबा और तालिबात समेत उनकी फैमिलीज की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। ड्रामा टोबा टेक सिंह में नौजवान फनकारों ने बरसगीर पाक व हिंद के तारीखी वाकयात को बड़ी खूबसूरती के साथ अपने अपने किरदारों में ढालकर पेश किया, जिस पर उन्हें भरपूर दाद मिली।
की कहानी एक ऐसे किरदार बिशन सिंह पर मबनी है जो पाको हिंद के बंटवारे पर अपने शहर टोबा टेक सिंह से निकलकर जेल में चला जाता है, जहां और भी कैदी मौजूद होते हैं। तलबा की मुनफरिद परफॉर्मेंस में जहां अदाकारी शामिल थी, वहीं उनको म्यूजिकल परफॉर्मेंस पर भी परफॉर्म करना बहुत ही अच्छा लगा, जिस पर भी उन्हें भरपूर दाद मिली। वालिदैन और असातिज़ा का कहना था कि ऐसे ड्रामों के इनेकाद से जहां तलबा की फनी सलाहियतें निखरती हैं, वहीं उन्हें तफरीह के मौक़े भी मुयस्सर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी। कारोबारी दुनिया शहर की 80% मार्केटों के अहदेदार लाहौर ट्रेडर्स अलायंस में शामिल हो गए। गुलबर्ग ट्रेडर्स बोर्ड और लाहौर ट्रेडर्स अलायंस के सरपरस्त आला सफदर अली भट्ट की जानिब से ताजिर रहनुमाओं के एजाज में ज़ोहराना दिया गया। लिबर्टी मार्केट में होने वाले ज़ोहराने में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर चौधरी अख्तर रसूल ने खुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौके पर लिबर्टी मार्केट के सरपरस्त हाजी अब्दुल मन्नान, मलिक आमिर, चौधरी जहीर, चौधरी एजाज, चौधरी फैयाज, मलिक कलीम, खालिद जावेद, सलीम भट्ट, वकार हुसैन, अजहर शाह, चौधरी इमरान और चौधरी मंजूर हुसैन मौजूद थे। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।